Hello everyone, welcome back to English group for you on my YouTube channel. Dear guys, today's my topic is very important for you. New learners are confused to use of may and can because they have similar meaning but use of different. यानी मे और कैन की बात करें तो हिंदी में मे और कैन दोनों का मीनिंग होता है सकना, यानी हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर सकता है, सकती है, सकता हूँ, सकते हो, सकते हैं, अगर ऐसा कोई सेंटेंस बोलना हो या ट्रांसलेट करना हो इंग्लिश में तो आपको मे और कैन का यूज़ करना होगा। लेकिन अगर आप मे और कैन का यूज़ जानते हैं, ऑलरेडी आप इंग्लिश जानते हैं, तो फिर अब जानने की ज़रूरत है कि मे और कैन में क्या फ़र्क है, तो मे और कैन को क्यों यूज़ करें। तो मे और कैन में क्या फ़र्क है तो यह जानना है। मे और कैन को यूज़ करने से पहले बड़ा संभल के यूज़ करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये देखना पड़ता है कि हम किससे बात कर रहे हैं और जिससे बात कर रहे हैं उनसे बात करने में हमें मे का यूज़ करना चाहिए या कैन का यूज़ करना चाहिए। और अगर मे का यूज़ कर रहे हैं या कैन का यूज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्यों करना है। क्योंकि मे और कैन के यूज़ में एक और बात है कि हमें अपनी भाषा में भी जब किसी से बात करते हैं तो इस बात का ज़रूर ध्यान देते हैं कि हम अपने से बड़ों से बात कर रहे हैं कि बराबर वालों से बात कर रहे हैं कि अपने से छोटों से बात कर रहे हैं, या हमें सामने वाले से जिससे बात कर रहे हैं उनको कितना रिगार्ड देना है। उनसे अगर हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मल लैंग्वेज में बात करना है या इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करना है। आप तो समझ रहे होंगे क्या मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए लेट्स बैक टू द मेन टॉपिक, मे और कैन। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैन क्या है। तो कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी इन प्रेजेंट एंड टू आस्क परमिशन और गिव परमिशन एंड टू मेक रिक्वेस्ट फॉर इनफॉर्मल। यानी हम कैन का यूज़ करते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो हमें यह जानना है कि कैन का यूज़ जो है एबिलिटी शो करता है, टू एक्सप्रेस एबिलिटी, टू एक्सप्रेस कैपेसिटी, टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबिलिटी और प्रेजेंट टेंस में और परमिशन वगैरह लेने के लिए भी कैन का यूज़ करते हैं। लेकिन याद रखिएगा जब परमिशन लेना हो तो अगर कैन यूज़ करते हैं तो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज में आता है, जो कि ये संभल कर बोलना है किससे आप कैन का यूज़ करेंगे। जैसे मैं अगर एग्जांपल दे दूं कि अगर आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं, चैम्बर में जा रहे हैं, तो आप कैन आई कम इन नहीं बोलते हैं। आप शुरू से बोलते आ रहे हैं हम लोग कैन आई कम इन नहीं बल्कि मे आई कम इन। अगर आपने मे आई कम इन बोला तो समझिए कि आपने सही बोला और वहाँ पे ये फॉर्मल लैंग्वेज कहलाएगा। लेकिन आपने अगर कैन आई कम इन कहा तो फिर वो इनफॉर्मल है, सामने वाला बुरा मान जाएगा। लेकिन यही चीज़ कहीं और पे बोलेंगे तो सही होगा, वहाँ पे वो बुरा नहीं मानेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने तो बता दिया कि कैन का यूज़ क्यों करते हैं, कहाँ कहाँ पे होता है, अभी बताया। कुछ एग्जाम्पल सुने और समझें। कैन इज़ यूज्ड टू शो एबिलिटी। कैन का इस्तेमाल एबिलिटी शो करने के लिए कैसे करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, आई कैन सॉल्व दिस सम। मैं इस सम को, मैं इस जोड़ को हल कर सकता हूँ, यह हुआ एबिलिटी। द बर्ड्स कैन फ्लाई हाई इन द स्काई। पक्षियाँ आकाश में ऊंचा उड़ सकती हैं। ये नेचर के तरफ से पक्षी में ये एबिलिटी है और आप एबिलिटी बतला रहे कि आकाश में पक्षी उड़ सकती है, तो दैट इज राइट। अब आगे आइए। अगर आप किसी पक्षी को लाए या आप किसी बीमार व्यक्ति को आपने देखा, वो बहुत दिनों से बीमार है, वो चलने के लायक नहीं है, लेकिन जब उसका ट्रीटमेंट हुआ और वो ठीक हो गया तो फिर वहाँ पे आप कैन और मे के बीच में सोचेंगे कि हम क्या बोले। ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप कैन भी यूज़ कर सकते हैं और मे भी यूज़ कर सकते हैं। आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में। अगर लगता है कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है और उसके अंदर पूरी एबिलिटी हो गई है कि वो चल सकता है, दौड़ सकता है, तो आप कैन का यूज़ कर सकते हैं। यू कैन वॉक नाउ। आगे बात करते हैं। यू कांट लिफ्ट दिस बैग। आप इस बैग को नहीं उठा सकते हैं। अब अगर आपने बोला, ये नेगेटिव सेंटेंस है कि आप इस बैग को नहीं उठा सकते हैं, मतलब ये कि बैग रखा हुआ है और उस आदमी को आप बोल रहे हैं कि आप इस बैग को नहीं उठा सकते हैं, मतलब ये कि वो उठा सकता है या नहीं उठा सकता है। आपको ये ज़रूर समझ में आ रहा है कि उसके अंदर वो बैग उठाने की माने ताकत या एबिलिटी नहीं है, वो नहीं उठा सकता, इसलिए आपने कांट का यूज़ किया कि यू कांट, यानी कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। तो ये हुआ इन एबिलिटी, उनके अंदर की अनयोग्यता के लिए आपने यूज़ किया, इसलिए आपने कैन यूज़ किया।
नेक्स्ट, कैन का यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, यानी पॉसिबिलिटी के लिए भी कैन का यूज किया जाता है, यानी संभावना के लिए। जैसे यू कैन विन द मैच, आप मैच जीत सकते हैं। आप सही नहीं हो सकते हैं, ये हुआ इम्पॉसिबिलिटी। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आप सही नहीं हो सकते हैं तो यू कांट बी ट्रू, आप सही नहीं हो सकते हैं इम्पॉसिबिलिटी के लिए। टू आस्क परमिशन, यानी जब आपको परमिशन मांगना है, इजाज़त अनुमति लेना है, तो भी कैन का यूज़ किया जा सकता है। कैन आई सिट बिसाइड यू, क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ। फिर मैं वही बोलूँगा कि आप जिससे बोल रहे हैं कि क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, ये देखना होगा कि जिससे आप बात कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। आपको वहाँ पे कैन का यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैन आई सिट बिसाइड यू का मतलब हुआ क्या मैं आपके बगल में बैठ सकता हूँ, तो वो जवाब देगा हाँ या ना में, तो यस यू कैन। और अगर नहीं देना होगा तो बोलेगा नो यू कैन नॉट, नो यू कांट, नहीं आप बैठ सकते हैं। तो उसने परमिशन दिया या नहीं दिया, और आपने परमिशन मांगा, उसके लिए भी आपने कैन का यूज़ किया। परमिशन देने के लिए भी वो, ना देने के लिए भी कैन का यूज़ कर सकता है। लेकिन शॉर्ट में बोलना है, ये पूरा नहीं बोलना है। याद रखना कि अगर आपने परमिशन मांगा कैन का यूज़ करके तो वो हो गया इनफॉर्मल लैंग्वेज, यानी इनफॉर्मल। अब आइए टू मेक रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के लिए भी कैन का यूज़ किया जाता है, जैसा कि मैंने शुरू में बोला। कैन यू लेंड मी योर पेन, क्या आप मुझे पेन उधार दे सकते हैं। तो डियर, आपने देखा कि कैन का यूज़ क्यों किया गया, कैसे किया गया, किस कंडीशन में किया गया। यूज़ ऑफ मे इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन अफर्मेटिव सेंटेंस टू गिव एंड आस्क परमिशन। इनफॉर्मल यानी औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, औपचारिक। इंग्लिश एंड टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग विश, और स्ट्रॉन्ग विश जाहिर करने के लिए भी मे का यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग विश मीन्स कि किसी को दुआ देना, आशीर्वाद देना है, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है। चलिए कुछ सेंटेंस बताता हूँ, क्लियर हो जाएगा कि मे का यूज़ यहाँ पे क्या करना है। एक सेंटेंस मैं पहले बोल रहा हूँ कि ही मे गेट द जॉब, मैंने आपसे बोला कि वो जॉब ले सकता है या उसे जॉब मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है, तो हमको अंग्रेज़ी बोलना होगा ही मे गेट द जॉब, क्योंकि जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, पॉसिबिलिटी है, आप उसके लिए मे का यूज़ करते हैं। ही मे गेट द जॉब, उसे जॉब मिल सकता है। उसी तरह से बहुत सारा सेंटेंस आप बोलना चाहिए और बोल सकते हैं स्पोकन में, कन्वर्सेशन में। चलिए नेक्स्ट है, आसिमा मे बी प्रेजेंट इन द लाइब्रेरी, आसिमा लाइब्रेरी में हो सकती है, मौजूद। नेक्स्ट है, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, परमिशन मांगने के लिए आस्क परमिशन, तो मे का यूज़ किया, यहाँ भी परमिशन है, वहाँ भी परमिशन था। तो मे आई यूज़ योर पेन, अब देखिए वहाँ पे कैन आई यूज़ योर पेन, कैन आई ब्रो योर पेन, इस तरह का बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, मे का यूज़ किया गया। क्या फ़र्क है, मे आई यूज़ योर पेन, क्या मैं आपकी कलम इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये हुआ फॉर्मल, इनफॉर्मल नहीं, फॉर्मल हुआ। ये सही है, क्योंकि जब आप किसी से कोई सामान मांग रहे हैं तो आपका अधिकार उस पर नहीं है। आप उससे जब परमिशन ले रहे हैं तो आपको पोलाइटनेस के लिए आपको मे का यूज़ करना है। तो आपने देखा मे का यूज़ क्यों किया, कैसे किया। अब वो आपको कितना रिस्पॉन्स देता है, कैसे देता है, वो बोल सकता है यस यू मे, यस या नो भी बोल सकता है। अब मैंने बोला था कि स्ट्रॉन्ग विश के लिए कैसे यूज़ करेंगे, तो स्ट्रॉन्ग विश के लिए मैं एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए, मे गॉड हेल्प यू या मे गॉड ब्लेस यू। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि ईश्वर आपकी मदद करे, ईश्वर आपकी सहायता करे, तो हम बोलते हैं मे गॉड हेल्प यू। यह स्ट्रॉन्ग विश है, आशीर्वाद है, दुआ है, इसके लिए मे का यूज़ करते हैं। तो आपने देखा कहाँ कहाँ पर मे और कहाँ कहाँ पर कैन और क्यों किया गया यूज़। अब पैटर्न की बात करें तो चलिए पैटर्न लिख लीजिए, सुन लीजिए। सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस V1 यानी क्रिया का असली रूप V1 कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल इस पैटर्न पे, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश,
मैं अंग्रेज़ी बोल सकता हूँ। अब कैन का यूज़ किया तो ये हुआ एबिलिटी। मैं बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश, एबिलिटी है। आई कैन रन फास्ट, मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, एबिलिटी है। अब यू मे सिट बिसाइड मी, आप मेरे बगल में बैठ सकते हैं। अब मैं किसी को इजाज़त दे रहा हूँ तो आप मेरे बगल में, अब बड़ा ध्यान से सुनिएगा, मैंने बार बार बोला, इससे पहले भी बोला कि मैं यार कैन का यूज़ करने में बड़ा सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ करके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, वरना क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि इनफॉर्मल लैंग्वेज हो जाए, कहीं फॉर्मल हो जाए। चलिए फॉर्मल लैंग्वेज अगर यूज़ कर लेते हैं छोटे के साथ भी, बराबर वाले के साथ तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बड़ों के साथ इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ हो गया तो फिर तो बड़ा दिक्कत बात है। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि यू मे सिट बिसाइड मी, इससे क्या पता चला, मैं किसी को परमिशन दे रहा हूँ कि तुम मेरे बगल में बैठ सकते हो, यानी वो मेरे बगैर परमिशन के नहीं बैठ सकता था, ऐसा लग रहा है, इसलिए मैंने क्या बोला, तुम मेरे बगल में बैठ सकते हो, आप मेरे बगल में बैठ सकते हैं। यू मे सीट, यानी मे का यूज़ किया तो समझ जाइए कि हो सकता है कि वो हमसे उम्र में कम होगा, हमसे स्टेटस में कम होगा, हो सकता है कि जो बोल रहा है वो बड़े पोस्ट पे होगा और वो दूसरा छोटे पोस्ट पे होगा, यानी उसको वो बोल रहा है कि यू मे सिट हियर, यू मे सिट बिसाइड मी। लेकिन वही बड़ा आदमी, अगर आप बड़े हैं लेकिन आप छोटे को रिगार्ड दे रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो आपकी मर्ज़ी, आप यू कैन भी बोल सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कैन और मे बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका यूज़ करने से पहले ज़रूर सोचने की ज़रूरत है कि हम कहाँ पे मे लगाएं और कहाँ पे कैन लगाएं।